सभी को नमस्कार। देखिए बच्चों, जैसा कि आपको बताया है कि 12th क्लास इंग्लिश लिटरेचर का पेपर पहले नहीं हुआ था, कोरोना की वजह से अब होने वाला है। तो जो बच्चे अभी इसी वर्ष इंग्लिश लिटरेचर 12th क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए कुछ विशेष बातें मैं बता रहा हूँ। बाकी आज हम इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, जो कि इस सत्र में जो बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आप ये जान लें कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो सेक्शन में बटा है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना। यदि हमें सिलेबस पूरा कंफर्म होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस कंफर्म करना ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो सेक्शन में बटा है। पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए रीडिंग है। रीडिंग में आपको क्या मिलेगा? क्वेश्चन देखो 1 से 5। अब क्या क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है। पहले उस टोटल क्वेश्चन को जो कुल मिलाकर पूरा एक प्रश्न होता था उसको एक संख्या दी जाती थी। अब प्रश्नों के अकॉर्डिंग दी जाती है। उसमें जितने प्रश्न आते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको नंबर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखो 1 से 5 क्वेश्चन आएंगे। इसमें एक अनसीन पैसेज होगा, ठीक है, जो कि साहित्यिक हो सकता है, वर्णनात्मक पैसेज हो सकता है, और ये लगभग 400 से 500 वर्ड्स का होगा, ठीक है। और ये हमारे लिए 8 मार्क का है, 8 नंबर का ये पैसेज आएगा। दूसरा 6 से 10, इसमें भी 5 प्रश्न हैं। इसमें एक पोइम मिलेगी हमें। जिस तरह से अनसीन पैसेज हम पढ़ते हैं उसी तरह से एक पोइम भी मिलेगी जो आपने नहीं पढ़ी है। तो ये दोनों टॉपिक सीखने के हैं रीडिंग के। यदि आपको सेंटेंस बनाना आता है, यदि आपको शब्दों की समझ है, तो आप आराम से इनके आंसर दे सकते हैं। ये देखो, कॉम्प्रिहेंशन में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी है उसको चेक करने के लिए ये प्रश्न होते हैं। इसमें आपको पैसेज यानी कि प्रोज के टाइप मिलेगा और इसमें पोइट्री के टाइप का प्रश्न है, पैसेज मिलेगा। तो ये हमें दोनों इसी तरह से करने हैं। ये 7 नंबर का है और ये 8 नंबर का है। कुल मिलाकर आपका जो रीडिंग का पार्ट है वो 50 मार्क्स का है। 50 मार्क्स बहुत बड़ा नंबर है। यदि आप इसको समझ लें तो ये आपके नंबर बहुत अच्छे बढ़ा सकता है। दूसरे सेक्शन की हम बात करें। दूसरा जो सेक्शन है आपका वो बी सेक्शन, उसको राइटिंग बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? राइटिंग। राइटिंग में देखो क्या है, राइटिंग का जो टॉपिक है उसमें आपको 2 प्रश्न मिलते हैं। एक तो ऐसे मिलेगा जिसकी वर्ड लिमिट 150 से 200 वर्ड है, 8 नंबर का। ऐसे जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ोगे थोड़ा सा इससे बड़ा है। ये एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का, लिटरेरी टाइप का पैसेज होता है, ऐसे होता है। इसमें हमें थोड़ी सी लिटरेरी भाषा यानी कि लिटरेचर की भाषा हमें काउंट करनी है, यानी कि उसमें शामिल करनी है, ठीक है, तब जाके इसमें हमें अच्छे मार्क्स आते हैं। इसमें हो सकता है आप किसी पोइम का कोटेशन डालें, उससे क्या है थोड़ा सा ये बेटर बनता है। कंपलसरी के मुकाबले, कंपलसरी की अपेक्षा इसमें लिखने का स्तर थोड़ा सा अलग होता है, ये आप याद रखें, ठीक है। ये 8 मार्क का है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कंपोजिशन है। इसमें देखिए कंपोजिशन में आर्टिकल, रिपोर्ट और स्पीच, ये 3 है। इन 3 में से कोई भी 2 आपको मिलेंगे। इन 3 में से कोई भी 2 आपको मिलेंगे। आर्टिकल हो सकता है, स्पीच हो सकता है। अब यहाँ देखो, एक बात मैं आपको बता दूं कि इस साल जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों के लिए थोड़ा सा याद रखें, उन बच्चों के लिए एक तो आर्टिकल आना निश्चित है, ठीक है। तो आर्टिकल की आप बहुत अच्छी तैयारी करें, ठीक है। रिपोर्ट, स्पीच, उनमें से कोई भी प्रश्न आपको मिल जाए, लेकिन आर्टिकल आपके लिए निश्चित रूप से मिलेगा। तो जितने भी आर्टिकल आपको लिखाए हैं उनको आप थोड़ा सा, आपके पास होंगे तो उनको आप ढंग से थोड़ा सा करें। दूसरी बात, वो आर्टिकल ज़्यादा शामिल करें जो लास्ट ईयर हमारा जो करंट इश्यू चले थे उन मुद्दों को थोड़ा सा आप जरूर याद रखें, उस पर आपके लिए आर्टिकल बनते हैं। ये 7 मार्क का है, ठीक है। बाकी अभी सत्र में जो नेक्स्ट सेशन में बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए तो हम डिस्कस करेंगे क्या इम्पोर्टेंट है, हमें इसमें सारी चीज़ पढ़नी है।
सेक्शन सी की बात करें, सेक्शन सी ग्रामर का है। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एडिटिंग एंड एरर करेक्शन होता है। इसमें आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उस सेंटेंस में कुछ वर्ड्स गलत होंगे, कुछ शब्दों की गलती होगी। उन गलत शब्द को आपको आइडेंटिफाई करना है। पूरा एक सेंटेंस, उसमें से गलत शब्द कौन कौन से हैं पहले वो लिखेंगे और उसके आगे करेक्ट लिखेंगे। पहले उसमें हमें इनकरेक्ट छांटना है एक तरफ, दूसरी तरफ हमें करेक्ट छांटना है। यानी कि इनकरेक्ट बताओगे आप कि उस सेंटेंस में कौन सा वर्ड है और करेक्ट उसका क्या होगा। तो ये हमारे लिए आता है। बाकी ये आप देखो एरर का टॉपिक है। ठीक है, एरर में बहुत सारे, यानी कि सारे मैंने एरर के लिए वीडियो बनाया है कि एरर में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने होते हैं। तो वो आप देखें, उससे आपको पता लग जाएगा कि एरर में हमें क्या क्या देखना समझना होता है। ठीक है, तो ये आपको एरर पोर्शन स्ट्रॉन्ग करेगा, जो कि काफ़ी यानी कि इम्पोर्टेंस रखता है अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक, इसमें देखो 5 प्रश्न आएंगे, ये 5 मार्क का है, 5 मार्क्स का है। और नेक्स्ट हम बात करें 18 से लेकर 22 तक, तो इसमें आपको नरेशन मिलेंगे। आपको डायरेक्ट सेंटेंस मिलेगा, उसका इनडायरेक्ट बनाना है। ये बहुत ईजी है और ये ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है जिसमें नरेशन शामिल नहीं हो, जिसमें एरर शामिल नहीं हो। तो आपके ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। आपको थोड़ा ढंग से इनको समझना है। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, कमेंट्स करके मुझे बताएं, मैं उनको थोड़ा सॉल्व करा दूंगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अपन इन चीज़ों के बारे में चल ही रहे। नेक्स्ट सेशन में जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन अभी इसी महीने जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनको प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं। सेक्शन डी लिटरेरी टर्म्स का है। इसमें बच्चों ध्यान रखना, ये 6 नंबर के आपको मिलेंगे। ये सबसे सरल टॉपिक है आपके इस क्वेश्चन पेपर का, क्योंकि हमारे पास 6 लिटरेरी टर्म्स हैं जो हमारे सिलेबस में है, और उन 6 में से आपको कोई भी 4 मिलेंगे। ठीक है, कोई भी 4 मिलेंगे और आपको 2 करने हैं। कोई भी 4 में से आपको 2 करने हैं। तो यहाँ याद रखना, इस साल के लिए जो अभी जून में एग्जाम होने वाला है उसके लिए स्टीम कंसेंस इम्पोर्टेंट है और एंडो इंग्लिश, ये दोनों आप इम्पोर्टेंट करके जाएं और इनको याद करके जाएं। ये तो निश्चित रूप से आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन की बात करें हम, सेक्शन ई में टेक्स्ट बुक है आपकी। अब यहाँ देखो आपके सिलेबस में 2 टेक्स्ट बुक है, एक तो प्रूडेंस, ठीक है, और दूसरी इनसाइड द हवेली। इनसाइड द हवेली तो आपकी फिक्शन है और प्रूडेंस आपकी टेक्स्ट बुक है। प्रूडेंस में यदि आप देखो तो प्रूडेंस का देखो सेक्शन डिवीजन अलग अलग हो रहे हैं। शॉर्ट स्टोरीज है, पोइट्री है, नॉन फिक्शन और ड्रामा, ये 4 पार्ट्स में आपकी ये बुक बटी हुई है। तो इस बुक में आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो 24 आएगा, 2 आउट ऑफ 3 टेक्सचुअल क्वेश्चन होंगे। 3 प्रश्न दिए जाएंगे जिनमें से आपको 2 करने हैं। ठीक है, और उनकी वर्ड लिमिट 100 वर्ड है, यानी कि 6 नंबर का एक प्रश्न है, एक बड़ा प्रश्न है, ये याद रखना। ठीक है, और जो बच्चे अभी एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ड्रामा में से आपको निश्चित रूप से प्रश्न मिलने की पूरी संभावना है। तो ड्रामा के जो बड़े प्रश्न हैं उनको आप थोड़ा सा ढंग से करके जाएं। ठीक है, ड्रामा के लिए जो क्वेश्चन है वो आप थोड़ा उसको ढंग से करके जाएं। बाकी क्वेश्चन नंबर 25 में आप देखें 4 आउट ऑफ 5, 5 प्रश्न होंगे जिनमें से आपको 4 करने हैं। 5 प्रश्न में से 4 करने, और इनकी वर्ड लिमिट कितनी है, 50 वर्ड्स। ध्यान रखना 3 नंबर का एक है तो ये 12 नंबर। इस तरह से कुल मिलाकर हम देखें तो प्रूडेंस जो बुक है आपकी वो कितने मार्क्स की हो गई, 24 मार्क्स की हो गई। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान से समझना। बड़े प्रश्न के लिए तो ड्रामा आप करें, और छोटे प्रश्नों के लिए आप ड्रामा के अलावा इन चीज़ों और जो आपके सेक्शन है इनको थोड़ा सा ध्यान दें। सेक्शन एफ की बात करें, फिक्शन में इनसाइड द हवेली आपकी अलग से एक बुक है, इनसाइड द हवेली, उसमें एक पूरी कहानी चलती है। ठीक है, तो उसके जितने भी कैरेक्टर हैं उनको आप ध्यान से पढ़ें, और उन कैरेक्टर के बारे में किस कैरेक्टर का क्या काम था ये आप जानें, तो उन्हीं में से प्रश्न बनते हैं। 1 आउट ऑफ 2 टेक्सचुअल क्वेश्चंस, ठीक है, टू बी आंसर्ड इन अबाउट 60 वर्ड्स।
एक प्रश्न आपको मिलेगा 60 शब्दों में उत्तर देना है 4 नंबर का, और एक प्रश्न आपको मिलेगा बड़ा 100 यानी कि वर्ड्स में आंसर देना है 6 नंबर का। तो इंसर्ट द हवेली में से आपको केवल 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 4 नंबर का और एक 6 नंबर का। तो इस तरह से बच्चों ध्यान देना, ये आपका इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस है 12th क्लास का। जो बच्चे अभी जून में जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम को दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं और एक बार बता दूं कि आप देखो पैसेज पर पूरा फोकस करो। पैसेज में आपको क्या है, थोड़ा सा सेंटेंस बनाना आना चाहिए, जिस तरह से प्रश्न पूछा है उसी तरह से आंसर आपको देना है प्रश्न के अकॉर्डिंग। पैसेज को समझें और समझ करके आप अपने शब्दों में ऑन वर्ड्स यानी कि अपने शब्दों में उसमें से आंसर बनाकर लिखें। वर्ड लिमिट को थोड़ा सा याद रखें और शब्द अच्छे होने चाहिए, ये आप ध्यान रखें। बाकी यहाँ देखो एक बात ये रखना कि कंपोजिशन में आपको आर्टिकल आना निश्चित है, ये आप याद करें। ठीक, इसमें आपको मैंने बताया कि जो नरेशन होते हैं, नरेशन में आपको एक तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक, और एक मिक्स वाले कुछ टाइपिकल कंडीशंस आपने पढ़ी होंगी, उन पर थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसमें एरर वाले पोर्शन में एक तो वर्ब की एरर आपको पढ़नी है, एक आपको आर्टिकल की एरर पढ़नी है। आर्टिकल थोड़ा सा याद रखना, वर्ब की एरर, आर्टिकल की एरर, बाकी नाउन की एरर भी आती है लेकिन आपके लिए विशेषकर ये 2 हैं। इसमें देखो लिटरेरी टर्म्स में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और एंग्लो इंडियन लिटरेचर पर थोड़ा सा पूरा ध्यान लगाना आप, क्योंकि ये निश्चित रूप से आने वाले हैं। बाकी टेक्स्ट बुक्स में प्रूडेंस में से, ड्रामा में से बड़ा प्रश्न आने की संभावना है पूरी। और बाकी आप देखिए इनमें से छोटे प्रश्न जो कि 3 यानी कि 4 नंबर के, यानी कि 3 नंबर के हैं 4 प्रश्न। और इनसाइड द हवेली में से कैरेक्टर बेस्ड प्रश्न आने की संभावना है, तो कैरेक्टर बेस्ड वाला प्रश्न आप ढंग से करें, उसमें जो मेन कैरेक्टर है। तो ये रहा लिटरेचर का सिलेबस। जो बच्चे जिनके पास 12th में इंग्लिश लिटरेचर है वो आप ये सिलेबस को लिखें, थोड़ा सा इस पर ध्यान लगाएं। और यदि आप ये पूरा सिलेबस पढ़ना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाएं, ठीक है, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। और यदि आपको इसमें कोई दिक्कत है तो कमेंट्स करके प्रश्न पूछें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।